हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैपेसिटर और उसके प्रिंसिपल समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक कैपेसिटर एक डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करने के काम आता है। फिलहाल जिस कैपेसिटर की बात कर रहे हैं हम लोग, उस कैपेसिटर को हम लोग स्पेशल टाइप कैपेसिटर जो हमारे सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहते हैं। इसके अलावा और भी डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर हो सकते हैं, लाइक सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, लाइक स्फेरिकल कैपेसिटर। बट फिलहाल के लिए दैट इज क्लास 12 के अंदर जो सिलेबस का पार्ट है हमारा, वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करता कैसे है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, राइट। सो देखते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ इस तरीके के दो पैरेलल प्लेट्स के बने होते हैं, जैसा कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, राइट। एंड इट इज कनेक्टेड टू सम एक्सटर्नल पोटेंशियल लाइक दिस। और होता क्या है कि जैसे हम इस पे एक्सटर्नल पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल to negative terminal. But point is this, कि there is separation between these two plates equals to D, and the area of the plate is, let's say, A, where A is nothing but area of plate. In standard condition हम क्या देखते हैं कि air is filled between the plates. सो जब ये चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल से इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, चार्ज Q, तो बीच में एयर होने के कारण ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू यहाँ पर डेवलप होता है, राइट। और एज वी नो, ये जो दो प्लेट है वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेट्स की तरह वर्क करना स्टार्ट करते हैं। सो इनिशियली जब इसके चार्ज यहाँ से फ्लो, अब कुछ सवाल यही होता है हमारे दिमाग में, ये चार्ज आखिर फ्लो क्यों कर रहा है, राइट, फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज प्लेट की तरफ चार्ज जा क्यों रहा है। सो इनिशियली पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट इज जीरो। अब सवाल आपके दिमाग में आ रहा है, सर ये कैसे। सो हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स, दैट इज टू पैरेलल प्लेट, इज गिवन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इफ आई एम राइट, राइट। तो दो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। अगर इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन करें तो सिग्मा इज नथिंग बट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट, और इनिशियली देयर इज नो चार्ज, सो वी कैन से initially electric field is zero, that is at t equals to जीरो पे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से मेरा मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज टू प्लेट इज जीरो, एंड द पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेपरेशन, being electric field is zero, so is potential between these two plate initially, again I am saying initially, again at t equals to zero पे ये पोटेंशियल भी इस प्लेट्स की जीरो होगी। और एज वी नो, charges flows from higher potential to lower potential, right. So as you can see clearly, यहाँ पर हमारा पोटेंशियल अभी इनिशियली जो हमने अप्लाई किया वो नॉन जीरो है और यहाँ की पोटेंशियल जीरो है, so this must be at higher potential, so charge start flowing from this higher potential to this point at lower potential. जैसे जैसे चार्ज यहाँ से ट्रांसफर होना होता है तो इस प्लेट पर आकर ये चार्ज डिपॉजिट होने लगता है, और ड्यू टू इंडक्शन माइनस क्यू वाला चार्ज यहाँ पर डिपॉजिट होगा। सो व्हाट वी सी इज कि दिस टू प्लेट्स बिहेव एज ए इक्वल एंड अपोजिट प्लेट्स, और जैसे जैसे चार्ज यहाँ पर स्टोर होता जाएगा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीजेस, सिमिलरली उसकी पोटेंशियल विल इंक्रीज, और तब तक फ्लो होता रहेगा जब तक यहाँ की पोटेंशियल इस प्लेट्स की पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। तो चार्जेस फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल till the potential between the plate become equal to the external potential applied, right.
सो वी कैन से कि इस तरीके से चार्ज यहाँ पर लगातार ट्रेवल करता रहेगा, यहाँ पर आकर स्टोर होता रहेगा, अपोजिट चार्ज यहाँ स्टोर होती रहेगी। कब तक? जब तक कि हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल के इक्वल ये वाला पोटेंशियल ना हो जाए। एंड दिस इज हाउ चार्जेस आर स्टोर्ड इन कैपेसिटर। So this is all about principle of capacitor. I think ये मैंने इस टॉपिक में क्लियर कर दिया।